किसी के घर में आप जबरदस्ती घुसोगे, वहाँ दंगा फैलाने का काम करोगे। जो धर्म के ठेकेदार बैठे थे, जिन्होंने दंगा कराने का मूड बनाया था, जिन्होंने मुस्लिम बस्तियों को फूंकने का मूड बनाया था। ये दिल्ली आर्मी स्कूल में आतंक बम फूट गया वहाँ पर, और जम्मू में भी हमला हो रहा है। तो इस पर जब भारत का प्रधानमंत्री सक्षम ही नहीं है देश बचाने में, तो करा करके क्या महाराष्ट्र चुनाव जीतना चाहते हैं, क्या हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों नोटबंदी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आतंकवादी आएंगे और भारत को उड़ा देंगे। महाराष्ट्र में दंगा हो जाता है, एक कहा जाता है कि एक रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है गोली मार करके। उसके बाद जो खुलासा होता है कि नहीं, पुलिस की तरफ से 2 घंटे का वक्त मिला था मुसलमानों के घर को तबाह करने के लिए। देखिए, बिना मिली भगत के तो कुछ होगा नहीं। उत्तर प्रदेश में जब लोग स्टिंग ऑपरेशन करके पता कर रहे हैं कि दंगा कराने वाले कौन थे, मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा था कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तब सत्य निकल के सामने आएगा। आज ये सत्य निकल के सामने आ रहा है। बीजेपी का विधायक अपने ही कार्यकर्ताओं पे FIR कराए फिर रहा है। क्यों फिर रहा है? इसलिए कि गलती आप लोगों की थी। आप लोग धर्म कर्म के नाम पे बांटने का काम करते हैं और पब्लिक को गुमराह करते हैं और चुनाव में उसका श्रेय लेने का काम करते हैं। आज तक के एंकर है सुधीर चौधरी है, वो कहते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं नाखून किस तरह से उखाड़े गए, कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन पोस्टमार्टम में आया है कि सिर्फ गोली मारने से मौत हुई। देखिए, ये तो इनको तो गुमराह, पब्लिक को, पूरे भारत की जनता को आग लगाने का ये लोग काम करते हैं मीडिया वाले, कि किस तरह से और दंगा भड़के, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी निकल करके आया था कि उसको गोली लगी थी। और देखिए, धर्म में किसी के घर में आप जबरदस्ती घुसोगे, वहाँ दंगा फैलाने का काम करोगे, तो वो होगा ही, जो होना है वो होगा। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार बैठे थे, जिन्होंने दंगा कराने का मूड बनाया था, जिन्होंने मुस्लिम बस्तियों को फूंकने का मूड बनाया था, उन्हें ध्वस्त करने का मूड बनाया था, तो धर्म के ठेकेदारों के ऊपर पहले FIR होना चाहिए, उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ का दावा रहा है कि दंगा मुक्त बना चुके हैं उत्तर प्रदेश को, लेकिन फिर दंगा क्यों हो रहा है? ना दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ, ना आतंकी मुक्त पूरा भारत हुआ। जो है आतंक मुक्त करने के लिए नोटबंदी की गई, हमारे जेबों को खाली किया गया। यही प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों नोटबंदी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आतंकवादी आएंगे और भारत को उड़ा देंगे। आज भारत किस हालात में पहुंच गया है, समझ रहे हैं ना। बांग्लादेश जैसे हालात आज भारत में पैदा हो रहे हैं, हर जगह दंगा हो रहा है, ना किसान को MSP मिल रही है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करना चाहता है, शिक्षा पे कोई बात नहीं करना चाहता। 1500 रुपए दे करके युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं, धर्म कर्म में बांटने का काम करते हैं। और जब जो व्यक्ति घर से चला जाता है उसका भरण पोषण ना योगी सरकार कर सकती है, ना भारत सरकार कर सकती है। आपने देखा जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है, NCP नेता थे लेकिन वो कांग्रेस में भी रह चुके हैं काफ़ी दिन, उनकी हत्या जो जेल में बंद है वो इसकी जिम्मेदारी लेता है लॉरेंस बिश्नोई। देखिए, लेगा ही। अब बताइए, जंगल राज पूरे भारत में कायम हो गया है। बताइए, देश का गृह मंत्री हाथों पे हाथ देकर बैठा है, प्रधानमंत्री कैसे जो है, मुंबई में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। अब लॉरेंस बिश्नोई जो है माफिया है, जो कह रहा है कि हमने जो है हत्या कराई है, तो ये हत्या करा करके क्या महाराष्ट्र चुनाव जीतना चाहते हैं, क्या हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता समझदार है, इनके बहकावे में नहीं आएगी और महाराष्ट्र से जंगल राज खत्म होगा। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, वो जिम्मेदारी लेता है, फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है, क्या लगता है उसको हीरो बनाने? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो आपका ये डॉन है, जो कह रहा है कि हमारे तो जो लोग हैं हर जगह फैले हुए हैं, हर जिले में हैं, विदेशों में भी हैं, तो क्या आम आदमी की जान इतनी सस्ती है? कोई भी माफिया, कोई भी डॉन उसे मिटा सकता है क्या? देखिए, हम सबको जागने की ज़रूरत है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसी भाईचारे को कभी भी बांटना, उस पर जो है दंगा का ठप्पा नहीं लगना चाहिए भाईचारे पे। हम ये देश, भारत देश जो हमारा है, गंगा जमुना तहजीब से चलता है और इसमें भाईचारा से चलता है। हम जब प्यार बांटने की बात करते हैं, यही भारत में प्यार से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती गई हैं, बड़े बड़े इतिहास बदले गए हैं। तो क्या योगी सरकार क्या साबित करना चाहते हैं? निष्पक्ष जांच कराए, मैंने तो कह रहे दोषियों को
खड़ा करा करके सजा देने का काम करें। जब भी चुनाव होता है, जैसे अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन है और उसके बाद जो है साथ ही साथ जो है झारखंड का भी है, लेकिन उससे पहले दंगा हो जाता है, आखिर चुनाव के समय ही क्यों? देखिए, दंगा भी हो रहा है, आतंकवादी हमला भी हो रहा है। मैं बार बार तो जता रही हूँ ना कि ये कहते हैं आतंकवादी आएंगे नहीं, तो आतंकवादी क्यों आ रहे हैं? अभी बताइए, दिल्ली आर्मी स्कूल में बम फूट गया वहाँ पर, और जम्मू में भी हमला हो रहा है। तो इस पर जब भारत का प्रधानमंत्री सक्षम ही नहीं है देश बचाने में, तो जनता क्यों अपना मताधिकार जो है भारत की जनता क्यों करती है प्रधानमंत्री बनाने में? ना करे। लोकतांत्रिक व्यवस्था तो जनता के हाथ में है। तो क्या लगता है झारखंड चुनाव और महाराष्ट्र के बारे में? देखिए, अगर जनता जागेगी, बेरोजगारी पे लड़ेगी, महंगाई पे लड़ेगी और धर्म कर्म पे नहीं लड़ेगी, अपने बच्चों को शिक्षित बनाने में लड़ेगी, तो ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी और झारखंड महाराष्ट्र दोनों जीतेंगे हम। आपने हरियाणा में भी दावा किया था। देखिए, बेईमानी अगर झारखंड में भी करेंगे और महाराष्ट्र में भी करेंगे तो हम वहाँ भी चुनाव नहीं निकाल पाएंगे। निष्पक्ष चुनाव होगा तो बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तो बीजेपी हर जगह बनाएगी। जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनी, समझ निष्पक्ष चुनाव हुआ। पहले चुनाव आयोग जो है ना, चुनाव आयोग को विपक्ष के कंट्रोल में आना चाहिए। सत्ता पक्ष में कभी चुनाव आयोग को नहीं होना चाहिए, तब हम मानेंगे कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है। तो क्या लगता है बाबा सिद्दीक की जो लगातार वो ले रहा है, अभी सलमान खान को जो है धमकी मिली है, माफी मांगी। देखिए, सलमान खान धमकी देंगे तो सलमान खान को भी धमकी मिलेगी। ये तो नफरत फैलाने का काम करेंगे, दंगा कराने का काम करेंगे। बिश्नोई ने धमकी दी है सलमान खान को। क्या सलमान खान को उड़ा देंगे? क्या धमकी दिया है? माफी मांगी नहीं तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, मुद्दा क्या है, किस लिए वो माफ़ी मंगाना चाहते हैं? ऐसे तो माफिया, ऐसे दाऊद इब्राहिम, ऐसे डॉन बिश्नोई, कौन कौन से भारत में सब जन्म लेंगे। ऐसे वहाँ पर पाकिस्तान में बड़े बड़े आका भी धमकी देते थे। आज पाकिस्तान की क्या हालत हुई, और बांग्ला जैसे हालात भारत में भी पैदा हो रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद करके किसी की भी हत्या करा सकते हैं, जिम्मेदारी भी बिल्कुल करा सकते हैं भाई। विपक्ष की भी जान खतरे में है, सबकी जान खतरे में है। ऐसे माफियाओं को तो ये भारत सरकार है ना, इनका गृह मंत्री है, गृह मंत्री लेना एक्शन, इन माफियों को निकाल करके इनका इनकाउंटर करने का काम करे। क्यों नहीं कर रही है? उत्तर प्रदेश में बड़े इनकाउंटर हुए, तो इनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है नहीं कर रही? कोई वजह तो होगा भाई। ये तो भारत सरकार से पूछिए आप मीडिया वाले जान के, हमसे। हमारी तो सरकार नहीं है। हमारी सरकार होती तो हम एक्शन लेते, बड़े से बड़े एक्शन लेते हम। बाबा सिद्दीक की हत्या कर दी जाती है। देखिए, वाइप्लस सिक्योरिटी थी ना, तो किसने कराई? ये तो इस पर जब जांच बैठेगी तभी तो पता लगेगा कि सत्ता पक्ष का हाथ था कि विपक्ष का था। पहले इसकी जांच सही ढंग से होने तो दीजिए। जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, जब तक महाराष्ट्र में जंगल राज अभी कायम है, जब तक जंगल राज से मुक्ति नहीं दिलाएंगे, इसी तरह हत्याएं होती रहेंगी। माफिया का सफाया हो रहा है, आप जंगल राज की बात कर रही हैं। कौन सा माफिया का सफाया हो गया? वो जो अभी बाबा सिद्दीकी माफिया थे, क्या थे वो? एक विधायक थे कांग्रेस। सबकी तो सफाया होती। देखिए, सफाया तो ये डॉन का भी सफाया करे ना जनता को। जनता तो इस समय जो है भयभीत हो गई है कि लॉरेंस बिश्नोई जो बैठा हुआ है जेल में, किसी की हत्या करा सकता है। तो पहले इसकी हत्या जो है भारत सरकार करे, हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करें। जो है 23 घरों को नोटिस दिया गया था, बुलडोजर चलने वाला था, लेकिन देखो, निर्दोष के ऊपर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया है, बिना जांच पड़ताल के, जब तक कोई दोषी न हो उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। ये सच्चाई है। तो क्या कहेंगे कि चुनाव इस बार जीत रहे हैं? देखिए, हम तो मैसेज देना चाहते हैं झारखंड की जनता को और महाराष्ट्र की जनता को, और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहा है। अपने हक और अधिकार को जानिए। बेरोजगारी पे आप अपना वोट दीजिए, महंगाई पे आप अपना वोट दीजिए, महिलाओं को न्याय दिलाने पर अपना वोट दीजिए। इसलिए सबके बहन बेटी हैं। और किसानों की एमएसपी के लिए वोट दीजिए, और साफ सुथरी सरकार चुनने का काम कीजिए। जंगल राज को खत्म कीजिए। गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है गोली मार करके, आपको उसका दुख नहीं है? देखिए, हमें बहुत दुख है। हमने योगी सरकार से मांग भी किया था, उसके परिवार को 1 करोड़ की राशि दें, और उसका घर नहीं बना हुआ, उसका घर बना, उनके परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें, जिससे उनका भरण पोषण हो सके। मैंने तो पहले मांग किया था। लेकिन अक्सर शोभा यात्रा में ही दंगे क्यों होते हैं? देखिए, दंगे कराए जाते हैं। जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं ना, वो दंगे कराते हैं। दंगे कराए जाते हैं? बिल्कुल कराए जाते हैं। तो मुसलमानों से कराए जाते हैं? मुसलमान भी कराता है, हिंदू भी कराता है, दोनों मिलके, दोनों तरफ से जो एक ठेकेदार होते हैं, इन ठेकेदार को जेल में डालने की जरूरत है। मुसलमानों का क्या फायदा है दंगे के? क्यों नहीं? आजकल
भारत सरकार ने सबको रुपया में कमजोर कर दिया। किसी के पास कमाने का कुछ है नहीं, सब रोजगार बैठे हैं युवा। यही दंगे तो करेंगे, 1000-2000 में अपनी जान गंवा बैठे। नहीं, कोई जरूरत थी उनके धर्म का झंडा बदलने की? क्या जरूरत थी? तुम अपने धर्म का झंडा लेके जा रहे थे, जाते अपनी मूर्ति को प्रवाहित करते। आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा करोगे, किसी के दरवाजे पे जाओगे, जबरदस्ती करोगे तो वो वाकया होना ही होना है। साजिश के तहत जो है कहीं मरवाया गया। बिल्कुल, जब रिपोर्टें निकल के आ रही हैं ऐसे दंगा होंगे, ऐसे हम अपने देश के युवाओं से हाथ धोना पड़ेगा। पता नहीं ऐसे कितने अभी दंगे होंगे, बांग्ला जैसे हालात बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।